सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बैंक निफ्टी के लेवल चेक करेंगे और हमने जो कल डिस्कशन किया था वो लेवल्स काम करे नहीं करे वो डिसाइड वो चेक करेंगे। ठीक है। और हमने आज कहाँ पे ट्रेड ली और कहाँ पे ट्रेड बनती थी वो चेक करेंगे। लेट्स सी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारा डिस्कशन क्या था। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ये जो कैंडल इसने क्लोज करी है बहुत अच्छी कैंडल क्लोज करी है ऊपर की साइड। तो हमारा नेक्स्ट जो गेट खुल जाता है वो उसके लिए खुलता है। अगर मैं रेंज का देखूंगा ना तो ये कम से कम इसका टारगेट अगर आप नेक्स्ट देखें ना तो 60,000 के आसपास टच करेगा। उससे पहले अपन अगर आप फ्यूचर्स वगैरह में करते हो या फिर ईटीएफ वगैरह में करते हो ना तो ये पूरा आप क्लोजिंग बेसिस पे आप इसे ट्रेल करके पूरा मूव कैप्चर कर सकते हो। ठीक है। अगर आपके पास फंड है, अगर आप इजी मनी मतलब ज़्यादा जैसे रिस्क होता है ऑप्शन में, रिस्क लेना नहीं चाहते हो तो ईटीएफ में आप ट्रेड कर सकते हो और पूरा मूव कैप्चर कर सकते हो अभी भी। अगर यहाँ पे वापस हमें रिटेस्ट के आसपास मिलता है, यहाँ पे मतलब 53,000 के आसपास अगर वापस हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, ईटीएफ में पैसा डालो और ये पूरा मोमेंट राइड करो 57,000 तक का। ठीक है। अगर ये अच्छा हाई ग्रो करता रहता है, ऐसे अगर कोई गलत न्यूज़ नहीं आती है या फिर वैसे देखा जाए ना तो यहाँ पे सेलिंग आई थी इतनी। तो यहाँ पे वापस यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा ना इस जोन में तो एक बार सेलर्स फिर से ट्राई करेंगे नीचे लाने का मार्केट को। देखते हैं कैसे करता है मार्केट, तब की तब देखेंगे। आज हम चेक करते हैं कि हमने कल के जो लेवल्स बताए थे उस बेसिस पे हमारी ट्रेड्स कहाँ पे थी। मैं दो ही सेशन में ट्रेड करता हूँ, सुबह 9 सवा 9 से 10:30 के बीच में और शाम के टाइम पे 1 से या फिर 1:30 से मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से 1 बजे के बाद मैं आ जाता हूँ मार्केट में वापस। और 1 बजे से 3 बजे के बीच में मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता हूँ ना मार्केट देखता हूँ, क्योंकि मार्केट बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैप करता है और हमें मोमेंटम चाहिए ऑप्शन बायर्स को, है ना। तो सबसे पहली ट्रेड हमारी यहाँ पे थी। ये जो कैंडल क्लोज करी इसमें हमारी एंट्री थी और ये पूरा मूव हमने राइट किया है। तो मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ यहाँ पे मैंने एंट्री क्यों बंद करी थी। मार्केट गैप अप खुला। ठीक है। इस सेकंड कैंडल में भी इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, बट ये ऊपर की साइड से वापस सेलर्स ने इसने ट्राई करा था नीचे लाने का। और यहाँ पे भी एंट्री कर सकते थे, वैसे मेरी अगर ब्रेकआउट मानूं ना, मैं अगर ये जो एक एसएल देने को यहाँ पे भी रेडी था। बट क्या था ना, यहाँ पे बहुत बड़ा एसएल बन रहा था ऑप्शन में। अगर आप देखोगे ना तो ऐसे जैसे इसमें गैप अप दिख रहा है इतना सा है 66 पॉइंट का, नहीं उसमें है ना कम से कम 99 या 100 पॉइंट के आसपास का एसएल बन रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली। जैसे ये नीचे आया, जो इसने गैप फिल किया अपना और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाई, यहीं पे मैंने बैठ गया। वैसे अपनी जो थी ना कि ये अगर ये ब्रेक करता है इस ट्रेंड लाइन को तो यहाँ पे आसपास इस जगह पे इस सपोर्ट के आसपास एक रेंज बनाता, ब्रेकआउट करता, तो यहाँ पे हमारी एक छोटे से एसएल के साथ अच्छी ट्रेड बन सकती थी। बट यहाँ पे भी छोटा सा एसएल था, अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ पे मैंने पूरी क्वांटिटी के साथ, जो मैं 10 लॉट के साथ करता हूँ, 10 लॉट यहाँ पे एंट्री करी थी और डी हाई का मेरा टारगेट था और इस वाली कैंडल मैंने बुक कर लिया था। ठीक है। वैसे मैं ट्रेलिंग के साथ करता हूँ क्योंकि इसीलिए 1 मिनट में करता हूँ ताकि मेरा ट्रेल अच्छे से हो जाए, मतलब टाइट ट्रेलिंग भी हो जाए और एक बार मूव मिलने के बाद ऐसे देने का कोई फायदा नहीं है ट्रेड के अंदर। 3 ट्रेड थी टोटल और टोटल 170 पॉइंट्स के आसपास मैंने ऑप्शन में बुक किए थे। पहली ट्रेड यही थी, यहाँ पे 50 पॉइंट के आसपास, 40-45 पॉइंट के आसपास मैंने बुक किए थे। और दूसरी ट्रेड थी ये वाली ब्रेकआउट। देखो ब्रेकआउट ये रेंज के आसपास इसने वेट किया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, यहाँ पे अपनी एंट्री। और देखो पहले इसे टाइटली ट्रेल करते जाओ ना आप। ये जो है ना ये मूव छोटा मोटा नहीं है, ये 100 पॉइंट के आसपास का मूव है ऑप्शन के अंदर, बता रहा हूँ मैं। ट्रेल करते जाओ आप यहाँ पे। इस जगह मैंने ऐसे निकाल लिया था, यहाँ पे 70 पॉइंट्स के आसपास थे। ठीक है। और जोन मार्क करने का खेल है, पूरा के पूरा जोन मार्क करने का खेल है। आपको बस इतना चेक करना है, कुछ नहीं देखना है, आपको बस जोन मार्क करते रहना। जैसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे जोन मार्क करा होगा अगर आपने, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये, ठीक है, यहाँ पे देख मानो कि यहाँ पे मार्केट आए नहीं, यहाँ पे मार्क कर लिया अपन ने। यहाँ पे मार्केट वेट किया था पहले। ठीक है। यहाँ पे आने के बाद वेट किया यहाँ पे, फिर वापस इस जगह आया, यहाँ पे बायर्स फिर से एक्टिव हुए और ऊपर गए। ठीक है। ये हमने पहले ही मार्क कर लिया यहाँ पे। और वापस मार्केट के लिए वेट करेंगे अपन, और 5 मिनट में जाओगे तो 5 मिनट में आपको यहाँ पे एंट्री भी मिल जाएगी। हमारे पास हमको बस रिवर्सल देखना है। रिवर्सल इसे बोलेंगे नहीं वैसे, क्योंकि रेंज में नहीं है मार्केट। यहाँ पे ये वाली ट्रेड जो है ना बहुत बेस्ट ट्रेड होती है कि आपने जोन मार्क किया, आपके जोन के आसपास आया, आपको एंट्री मिली अच्छी कैंडल के साथ और उस मार्केट को राइट करो। मेरे टारगेट यहाँ तक था, मैंने इसको यहाँ पे बुक कर लिया था। ठीक है। ये पॉइंट, ये जो आपको मूव दिख रहा है ना यहाँ से, ये ऑप्शन में 130-140 पॉइंट के आसपास का था, आउट ऑफ द मनी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। 3 ट्रेड थी टोटल, 170 पॉइंट्स मैंने बुक किए हैं आज। लेट्स मूव ऑन अनदर थिंग।
कल के लिए हम देख लेते हैं कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं और आज की क्लोजिंग कैसी है। तो डेली बेसिस में हमें पता लग रहा है कि हमारे डेली बेसिस पे कोई भी अभी मेजर यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें दिख नहीं रहा, और जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में हो ना ब्रेकआउट के बाद, तो रेजिस्टेंस मत देखो, वहाँ पे सपोर्ट ढूंढो, जहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है मार्केट वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखो और बाइंग के साथ बैठो। ठीक है, तो इसके लिए मेजर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मेरे को दिख रहा है वो है 53,777 के आसपास, 53,800 के आसपास। ठीक है, उसके बीच में अगर हमें डिप मिलेगी वहाँ पे हम बाय करेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और एंटर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे इसने इस जगह रेजिस्टेंस किया था, 15 मिनट बेसिस में लेवल्स बता रहा हूँ आपको। ये जो लेवल है 53,200 के आसपास का है। ठीक है, जोन कैसे मार्क करना है, जहाँ पे बहुत ज्यादा कैंडल्स ने वेट किया हो, बहुत ज्यादा कैंडल्स ने वहाँ पे सपोर्ट लिया है, उसको हम जोन बोलते हैं। ठीक है, अगर कल किसी भी कारण से मार्केट इस जोन में आता है या फिर इस जोन के आसपास आता है, तो यहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं वापस से। ठीक है, तो मेजर हमारे लिए यही रहेगा 52,200 और 53,000 राउंड लेवल के आसपास। और कल अगर गैप अप खुलता है तो इसके आसपास भी खुलता है ना, यहाँ पे अगर हमें पैटर्न दिखेगा अगर कोई, तो हम एक छोटा सा स्कैल्प यहाँ पे सेलिंग साइड का भी ले सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू गाइस। अगर आपको पसंद आती है एनालिसिस तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। और आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप कौन सी स्ट्रेटजीज पे, जैसे मैं रिवर्सल और ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्रिएट करता हूँ, तो आप कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज़ करते हो ट्रेड करने के लिए। थैंक यू।